अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, इससे पहले बयान में हम काफ़िर और मुनाफ़िक के साथ कब्र में पेश आने वाले हालात का बयान कर चुके हैं, और आज के बयान में मैं उन मसाइल का ज़िक्र करूँगा जिन्हें हम दुनिया में बहुत हकीर और मामूली समझते हैं, लेकिन वो अल्लाह के नज़दीक बड़े भारी गुनाह हैं, और उनकी वजह से अल्लाह ताला इंसान को कब्र में बहुत ज़्यादा सज़ा और अज़ाब से दुचार करता है। फरमान है कि काफिर और मुनाफिक सारे सड़न हमेश अज़ाबां बेबादे मोमन आसी सड़दे लिखिया विच किताबां। बहुत अज़ाब कबर दा बोलो विच हदीसां आया, बेगीबत होर नमीमत कोलों खुद हजरत फरमाया। जेड़े करन परहेज न बोलो जामा बदन अलूदा, इस थी बहुत अज़ाब कबर विच हजरत दा फरमूदा। ते जो पस गीबत गिला शिकायत जो पस गीबत गिला शिकायत कर दे एल ईमान ना कर दे। जो सुखन चीनी दी आदत रखन बिन तोबा फिर मर दे। सुखन चीनी दे मैंने करने गल लड़ावन हारी, इधर उधर दियां गल सुनावन, इधर उधर दी गल सुनावन जंग मचावन ख्वारी। इन्हां गल्लां थी विच कबर दे बहुत अज़ाब सज़ाई, तोबा करे जे मौतों अगे ते बख्शे रब साईं। जुल्मो बहुत अनेरा कबरे जालम कबर अंदारी, शिरकों सप अठुएं कबरी सख्त अज़ाब खुआरी। नमाज करन जो मोमन ना फिर देन कदाई, खुले कबर उना दी अंदर मोरी आतशबाई। जो करन दना शराब जो पीवन माँ प्यो देन इदाई, जो सुस्ती कर नमाज अंदर कबरी लैन सदाई। जो मुर्दे पिछे वैन करे ते रोवन कर वडियाई, दोवां नूं मार कबर विच पैंदी विच हदीसां आई। मूँह कुत्ते दा करके उन्हां दोज़ख तरफ चलावन, वैन करन जो मुर्दियां उत्ते कर तारीफ अलामन। जे मुर्दा मना कर गया वैनो ते या दिल ना रज़ाई, जो पिछे वैन करे सो आसी ते गुनाह न मैयत ताई। तो इस बयान में ये कहा गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आदमी पेशाब करता है तो पेशाब के छींटे उसके जिस्म पर पड़ते हैं या उसके कपड़े ख़राब होते हैं, तो इस वजह से उसको कब्र में सख्त अज़ाब होता है। खा वो कितना नमाजी क्यों ना हो, परहेज़गार क्यों ना हो, सदका तो खराब देने वाला क्यों ना हो, मोमन भी हो, तो इस वजह से उसे कब्र में अज़ाब होता है। लिहाजा इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। जब हम बोलो बराज में मसरूफ़ हों तो हमेशा इससे बच के रहना चाहिए। और उसके बाद फरमाया कि जो आदमी किसी की ग़ीबत करता है, ख़ुसूसन मोमिनों की अहले ईमान की ग़ीबत करता है, तो उसको भी बहुत सख्त सज़ा दी जाती है। और जो एक दूसरे के कमर के पीछे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करता है, जिसकी वजह से वहाँ लड़ाई पड़ती है, मुआशरे में ख़राबी बनती है, तो इस वजह से भी उसे सख्त अज़ाब होता है। और अगर मरने से पहले ऐसा शख्स तौबा नहीं करता तो उसको कब्र में सख्त अज़ाब दिया जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। कुरान पाक में कहा गया है कि जो किसी की ग़िबत करना होता है वो ऐसे ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो इसको
बिल्कुल हल्का ना समझिए, मामूली ना समझिए। ये बहुत बड़ा, अल्लाह के यहाँ ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी बड़ी पकड़ है और इसकी सख्त जो है वो सज़ा दी जाती है। और जो किसी पर जुल्म करता है उसको भी कब्र पे में बहुत अज़ाब होता है। कब्र क्योंकि बहुत कब्र में अंधेरा है और अंधेरे की वजह से ये भी एक किस्म का अज़ाब है। तो अंधेरी कब्र में सांप और दूसरे जहरीले जो मुदी जानवर होते हैं वो आके जब उसको काटते हैं तो फिर उसके लिए बड़ा मसला बनता है। इसी तरह जो लोग अपनी नमाज कदा करते हैं और फिर कदा के बाद उसकी कदा नहीं देते, उनको भी सख्त सज़ा से दुचार किया जाता है। उसकी जो कब्र है उसको दोज़ख का गड़ा बना दिया जाता है। इसी तरह जो शख्स ज़ना करता है, शराब पीता है और अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, उसको तंग करता है, सताता है और जो नमाज़ों में सुस्ती करता है, अल्लाह ताला उनको कब्र में बड़ी सख्त सज़ा से दुचार करता है। इन चीज़ों से हम सब को बचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जब आदमी फौत हो जाता है तो उस पर उसके घर वाले रिश्तेदार वैन करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, तो अपना गिरबान चाक करते हैं, अपने जो बाल हैं उसको खींचते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी वईद सुनाई है, इससे बड़ा मना फरमाया है। ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो जिस पर वो रोता है उसको भी सज़ा मिलती है और जो रोने वाला है उसको भी सज़ा मिलती है, बल्कि उसका मुंह जो है उसको कुत्ते का मुंह बनाकर दोज़ख में फेंक दिया जाता है और वो हमेशा वहाँ जलता और सड़ता रहता है। तो इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मरने वाला इस चीज़ से रो कर जाता है कि मेरी मैयत पर रोना नहीं, वैन नहीं करने, कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात ज़बान से नहीं निकालनी, तो ऐसी सूरत में जो मैयत है उस पर तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन जो मैयत पर वैन कर रहा है, चला रहा होगा, रो पीट रहा होगा और अपने मुंह से अल्लाह को नाराज़ करने वाली बातें निकाल रहा होगा, वो ज़रूर सख्त सज़ा से दुचार होगा। तो इसलिए हमें इन बातों से परहेज़ करना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे अल्लाह की नाराज़गी का डर हो। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बेटा फौत हो गया है तो आप इस तरह रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे अंदर भी दिल है, जिस तरह तुम्हें दुख और तकलीफ़ होती है मैं भी महसूस करता हूँ। आंखों से रोना, दिल का गम करना ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि अपनी ज़बान से बुरे अल्फाज निकालना, सीना को भी करना, अपने कपड़े फाड़ लेना, गिरबान चाक कर लेना, ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह को नापसंद हैं। इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।